धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित धन्ना भगत स्कूल में संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी का जिम्मा है कि आज बचपन को मजबूत बनाएं, तभी उनको विकास की मशाल सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि श्री धन्ना भगत जी जैसे संतों की शिक्षाएं हमारे पास संसार की सबसे बड़ी दौलत से भी बढ़कर है। यही वो संस्कार हैं जो हमें भविष्य के राष्ट्र निर्माता देंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि बरसों बाद देश का विकास कैसे होगा, इसकी तैयारी आज से शुरू करनी होती है। वो तैयारी होती है देश के बच्चों को हर लिहाज से मजबूत बनाकर। जिन बालकों के कंधों पर कल देश के विकास का भार होगा, उनको मजबूती देने का काम हमें आज करना ही होगा। वे आज शहर के धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हमें कल के राष्ट्र के प्रहरी के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार करना है, उस भविष्य का निर्माता शिक्षक है। संसार भर की सभ्यताओं का इतिहास खंगाला जाए तो उसकी बुनियाद में जो मजबूत स्तंभ मिलेगा वो शिक्षक ही होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को भरपूर सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा के साथ संस्कार देने का भी ख्याल रखना है। उन्होंने कहा कि ये बहुत हर्ष का विषय है कि ये स्कूल महान संत धन्ना भगत जी की शिक्षा पर आधारित संस्कार विद्यार्थियों को दे रहा है। संत धन्ना भगत के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भक्ति, उनका वैराग्य, उनकी समाज सेवा, ये वो आदर्श हैं जो हमारे पास किसी भी बड़ी दौलत से कहीं बड़े हैं। उन संस्कारों से हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भावों को सींचेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरक्की का डंका पूरे संसार में बज रहा है। जब संसार के बहुत से बड़े देश प्रगति में मंद पड़े, भारत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। थानेसर के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने संत धन्ना भगत जी के जीवन और आदर्शों की प्रशंसा की। उन्होंने धन्ना भगत जी के जीवन से विद्यार्थियों को जोड़ने की भी सराहना की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महावीर मडान भी उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान जगतार सिंह ने कहा कि कितना अनूठा है ये अवसर, कितना अद्वितीय है। महान संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर हमें हरियाणा प्रदेश के उन शिक्षा मंत्री का सानिध्य मिला है जो सादगी की मिसाल हैं, जो जमीन से जुड़े हैं। उनकी सादगी और कार्य करने की शैली से बच्चों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों का विद्यार्थियों में संचार करना स्कूल की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन उप प्रधान टेकचंद, महासचिव सूरजभान, कोषाध्यक्ष दलबीर दस्से, विशाल, सुरेश मलिक, रणधीर व अतिथि के तौर पर सुभाष कलसाना, रविंदर सांगवान, जश्मेर गड़ारसी, शुगर मिल फेडरेशन से धर्मवीर डागर, रंजीत सिंह, अंग्रेज सिंह किरमच आदि भी मौजूद रहे। धन्ना भगत स्कूल में आज पहुंचे हो तो क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैंने कहने के लिए बहुत कुछ कहा है यहाँ पे, मगर मैं ये निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज इस देश की युवा पीढ़ी को आवश्यकता अपने ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की, जिन्होंने विषम परिस्थिति में इस देश को संभाला है, इस देश के संस्कार को बनाया है, इस देश की परंपरा परिपाटियों को सुरक्षित रख के भारत को कहीं दुनिया के नक्शे से मिटने नहीं दिया, बल्कि उसकी एक सुरक्षा कवच बन के उन्होंने इस देश का गौरव बचाया है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने वाकई में इस देश की आन बान शान के लिए अपने को गलाया, तपाया, अपने को निखार के लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, तो उसी रास्ते पे जाकर ही हम लोग अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और हमारा संकल्प है 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना। और विश्व गुरु बनाना तो आज भी उसी तरह की परिस्थितियाँ हैं। उस वक्त औरंगजेब जैसा दरिंदा भारत को, हिंदू समाज को गाजर मूली की तरह काट के फेंक रहा था, यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहा था। आज दुनिया में वैश्विक स्तर पे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आज परिस्थितियाँ अलग तरह की, मगर सोच तो वही दरिंदगी वाली है। इसलिए लोगों का कत्लेआम करना, एक दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करना, होड़ करना, रासायनिक हथियारों का उपयोग करके दुनिया को समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित
मजबूत करना। इसी बीच में भारत के 140 करोड़ लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हमारा विचार बहुत मजबूत है। हमारा विचार है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। तो इसीलिए राम राम ठीक हो ना। हाँ जी, मैं शिक्षा बताऊँ। अभी आपने भाषण में बोला था कि शिक्षा जो है ये मतलब कि सरकार का हिस्सा नहीं है, समाज का हिस्सा है। मैंने ये कहा है कभी भी हिंदू समाज हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है वो सरकार का अंग नहीं रहा, वो सदा समाज का महत्वपूर्ण अंग रहा है। सरकार ने सदा सरकार को तो हमेशा रहा है ना, सरकार का नियंत्रण रहा, सरकार का सिर्फ इतना भर नियंत्रण रहता था जितनी आवश्यकता थी। बाकी पूरा उस पर जो नियंत्रण था, जो शिक्षा दी कैसे जाएगी, कैसे किस आधार पे दी जाएगी, उसकी व्यवस्था सारी समाज करता था। बस राजे रजवाड़े जो होते थे वो एक लेवल तक, जैसे अब ग्रांट्स दे देना, उस समय की इतनी परिस्थिति, इतनी ही उनकी एक वो रहती थी कि ये समाज को मदद करना, समाज उसको आगे बढ़ा के काम करता है। सरकार जो उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रही है, शिक्षा के ऊपर अरबों रुपये खर्च कर रही है। हाँ, बिल्कुल कर रही है, विरोध नहीं कर, तो हिस्सा हमने बोला हिस्सा नहीं बना। अरे भैया मैंने क्या कहा, मैंने कहा समाज का हिस्सा तो है ही है। पहले की बात बोल रहा हूँ, आज नहीं बोल रहा हूँ। कभी भी समाज का हिस्सा रही है सदा एजुकेशन, सरकार का अंग इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हाँ मैं भी कह रहा हूँ नहीं रहा, पहले की बात कह रहा हूँ मैं। आज़ादी के बाद तो सारी चीज़ हमारे पास आ गई। क्या कहेंगे आगे के लिए, क्या कुछ होगा बच्चों के लिए सर? देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर बच्चे को ये चिंता मुक्त करना कि वो +2 के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आज तक जो 65-70 साल में जो हम लोगों को एजुकेशन मिली है उसमें बच्चा सिर्फ डिग्री लेगा, लेके बस उसको घूमेगा, उसकी चिंता खत्म नहीं हुई। उद्यमिता एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप वो उसकी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस पर बहुत वर्क हुआ है, काम हुआ है। अभी उसी उद्यमिता के सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ हरियाणा में भी लागू करेंगे ताकि पढ़ता पढ़ता बच्चा ये उसके दिमाग से निकल जाए कि मैं आने वाले दिनों में क्या करूँगा। वो निश्चिंत हो जाएगा और उसको पता होगा, क्योंकि उसमें 3 महीने उसके लिए उसकी इंटर्नशिप वो मैंडेटरी हो नहीं, जैसे एनजीटी में कुछ रूल्स है वो मैंडेटरी है, कभी तो होने चाहिए। तो ऐसे इतना मैंडेटरी बनाना पड़ेगा ये उद्यमिता वाला सब्जेक्ट भी कि 3 महीने 1 साल में वो ज़रूर इंटर्नशिप करे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसको क्या काम करना है उसको दिक्कत ना आए, उसके सामने जो चुनौतियां हैं ना वो चुनौतियां वो पहले समझ ले कि मुझे इस पे जाना क्या करना है। बहुत गजब का एक ये सब्जेक्ट होगा। परमात्मा ने सुख चाहा तो हरियाणा सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में इसको बहुत जल्दी हम लोग इसको एजुकेशन में जोड़ के इस काम को गति दे देंगे हम लोग, है ना जी।